कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की क्लास में देखेंगे कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है। कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कि इसमें किस तरह से इसको अरेंज किया गया है कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को। चलिए देखते हैं कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम किस प्रकार से आपके पास है। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के पाठ्यक्रम को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है, 10 इकाइयों में डिवाइड किया गया है। आप जब इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं, भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो इसको 10 यूनिट या 10 इकाई, यूनिट को हिंदी में इकाई कहा जाता है, 10 यूनिट या 10 इकाइयों में बांटा गया है। इसमें जो पहली यूनिट है आपके पास, जो पहला इकाई है इसकी, वह है भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जो पहला यूनिट है भौतिक विज्ञान की जिसका अध्ययन आपने करना है, भौतिक जगत और मापन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दूसरी यूनिट जो है इसमें है शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। तीसरी यूनिट इसमें है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। ये तीसरी यूनिट आपके पास है। इसी प्रकार से चौथी यूनिट जो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये चौथी यूनिट आपके पास है। इसी प्रकार से जो पांचवी यूनिट आपके पास है, यानी पांचवी इकाई आपके पास है, दृढ़ पिंडों तथा कणों के निकाय की गति, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी एंड मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये पांचवी यूनिट है आपके पास। जो छठी यूनिट है वो आपके पास है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। सातवीं यूनिट आपके पास है स्थूल पदार्थ या द्रव्यों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। जो आठवीं यूनिट है वो है आपके पास ऊष्मा गतिकी, यानी इसको कहा जाता है इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स। नवीं यूनिट जो आपके पास है वो है आदर्श गैसों का व्यवहार, अणुगति सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी। और जो 10वीं यूनिट आपके पास है वह है दोलन तथा तरंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इस प्रकार से कक्षा 11 का जो भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का पाठ्यक्रम है 10 यूनिट में बांटा गया। यूनिट में आपके एक पार्ट भी हो सकता है, उसमें एक अध्याय भी हो सकता है, यानी एक पार्ट भी हो सकता है, और एक से अधिक पार्ट भी एक यूनिट में हो सकते हैं। तो इन 10 यूनिटों को किस प्रकार से आपके सिलेबस में अध्याय के रूप में बांटा गया है उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं आगे। जो आपकी 11 की भौतिक विज्ञान की किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स, जो ऑथराइज्ड, जो विभाग की ओर से एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो 2 भागों में बांटी गई हैं 11 भौतिक विज्ञान की किताब को। पहला भाग, ये भौतिक विज्ञान का ये पहला भाग है, नंबर 1 भाग है, और एक ये दूसरा भाग है भौतिक विज्ञान का दूसरा भाग, 2 भाग। तो जो ये अभी हमने 10 यूनिट बताई, ये इन 2 भागों में इनका उल्लेख है, इन 10 इकाइयों का इसमें उल्लेख है। किंतु इस किताब में, इन दोनों किताबों में जो यूनिट हैं वो अध्याय के रूप में बांटी गई हैं। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये भौतिक विज्ञान का पहला भाग है, तो जो इसमें पहली 6 यूनिट हैं, जो 6 यूनिट थी इसमें पहले, ये 6 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 यूनिट, जो पहली 6 यूनिट हैं, इन पहली 6 यूनिटों को भाग 1 में दिखाया गया है। पहली 6 यूनिट तक इसको किस में दिखाया गया है? भाग 1 में। और जो ये 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, जो ये 4 यूनिट हैं शेष, इनको भाग 2 में दिखाया गया है, यानी उसका अध्ययन भाग 2 में हम करेंगे। तो देखते हैं पहली जो 6 यूनिट हैं, ग्रेविटेशन तक जो पहली 6 यूनिट हैं, उसको हम यहाँ देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट में। ये भौतिक विज्ञान का पहला भाग है किताब का, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये पहला है भौतिक जगत, अध्याय 1, दूसरा है मात्रक और मापन, ठीक है। जो यूनिट 1 में ये 2 पार्ट हैं, यूनिट 1 के 2 पार्ट हो गए।
इसी तरह से काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी के ये तीसरे से सरल रेखा में गति, ये तीसरा पार्ट हो गया 200 यूनिट का। इसी तरह से ये समतल में गति, गति के नियम, ये तीसरी यूनिट शुरू हो गई। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये 5वीं यूनिट है, किंतु अध्याय कौन सा है यहाँ? छठा है। ठीक है। इसी तरह से कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ठीक है, और ये ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो आप देख रहे हो जो पहली 6 यूनिट आपके सिलेबस की हैं उनको भौतिक विज्ञान की एनसीईआरटी की बुक्स में 8 अध्याय या पार्टों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा भाग भी है, भौतिक विज्ञान की जो दूसरा भाग है उसमें शेष जो 4 यूनिट अब बच गई, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, उसको भाग 2 में उसका उल्लेख है। तो ये हो गया आपका ठोसों का यांत्रिक गुण, अध्याय 9, 8 तक वहाँ हो गए थे अध्याय। 10वां अध्याय है तरलों के यांत्रिक गुण, ये 11वां है द्रव्य के तापीय गुण, 11वां पाठ। इसी तरह से ये 12वां पाठ है आपका ऊष्मा गतिकी, 13वां पाठ है अणुगति सिद्धांत और 14वां पाठ है ये दोलन। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 8 पाठ आपके भौतिक विज्ञान की पहली वाली किताब में है और ये 8 पाठ में क्या डिवाइड है? 6 यूनिट, जो आपके पाठ्यक्रम की 6 यूनिट हैं। जो पहली 6 यूनिट हैं आपके भौतिक विज्ञान के पाठ की, पहली 6 यूनिट को भाग 1 भौतिक विज्ञान की किताब का भाग 1 कहते हैं और उसको 8 पाठों या अध्यायों में बांटा गया। इसी प्रकार से जो शेष 4 यूनिट हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, उसको भाग 2 एनसीईआरटी की भाग 2 में किताब में उसका उल्लेख है और उनको 6 पाठों या अध्यायों में उसको बांटा गया है। तो पहली वाली किताब में आपके 8 पाठ हैं और दूसरी वाली किताब में आपके कितने पाठ हैं? 6 पाठ हैं, यानी कुल 8 6 14 पाठ आपके पूरे भौतिक विज्ञान की 11 की क्लास में हैं। तो इस प्रकार से आपने अपने पाठ्यक्रम को समझ लिया होगा कि आपके पाठ्यक्रम में 10 यूनिट हैं टोटल, भौतिक विज्ञान में 10 यूनिट हैं या 10 इकाइयाँ हैं और 14 पाठ है। इन 10 यूनिट को 14 पार्टों में बांटा गया है और भौतिक विज्ञान की आपके पास 2 किताबें हैं। एनसीईआरटी जो बुक है वो 2 भागों में डिवाइड है। 8 पार्ट आपके पहले भाग में है और 6 पार्ट आपके दूसरी किताब में। तो हमने आपके पाठ्यक्रम को देखते हुए इन अध्यायों का अध्ययन करना है, तो वो अगले वीडियो में। आज हम केवल इस पाठ्यक्रम की जो आपका भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसको आपके सामने रखा। तो आप इस पाठ्यक्रम को एक बार अवलोकन कर लेंगे और समझ लेंगे कि आपके पास कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में क्या क्या पाठ्यक्रम आपका है। थैंक यू।